किसान की बेटी पर निबंध। एक किसान के परिवार में एक 5 साल की नन्ही सी लड़की रहती थी। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार और दुलार करते थे। उसके माता पिता की हमेशा लालसा रही है कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर देश के लिए कुछ करे, जिससे हमारा सर गर्व से ऊंचा हो। मगर ये काम असंभव सा लगता था, क्योंकि उसके माता पिता खेतों में काम करते थे। वह एक सामान्य किसान थे, लेकिन उसके पिता हिम्मत बांधकर अपनी बेटी का नामांकन एक प्राइवेट कॉन्वेंट में करवा दिया। अब खुशी भी स्कूल जाने लगी। डेली स्कूल जाती और खूब अच्छे से खेलती है, अपने माता पिता के साथ रहती है। एक अच्छे बच्चे की तरह वो सारा काम करती है। ऐसे करते करते लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। तब एक दिन खुशी स्कूल से घर आती है। उसका चेहरा बहुत उदास होता है, जिसे देखकर उसके माता पिता अचंभित में पड़ जाते हैं। तभी उसके पापा पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, क्यों इतने उदास हो। तब खुशी रोते हुए गले लगा लेती है और बताती है कि आज स्कूल में मुझे क्लास से बाहर रखा गया था। तभी उसकी माता भी पूछती है क्यों रखा गया था, तो वो बताती है कि 6 महीने से फीस नहीं जमा हुई है, जिसके कारण मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाकर डांटा जाता है और कहा जाता है कि अगर कल फीस जमा नहीं हुई तो आपका नाम काट दिया जाएगा, स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तब ये बात सुनकर उसके माता पिता बहुत दुखी होते हैं। तभी उसके पिता बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी, इस साल हम पक्का आपका फीस जमा कर देंगे, बस आप अच्छे से पढ़िए। तो खुशी खुश होकर बोलती है ठीक है। फिर सब लोग हंसते हुए और सारे दुखों को भुलाकर खाना पीना खाकर शाम को सब लोग अपने अपने बिस्तर पर सोने चले जाते हैं। फिर उसी रात को बहुत जोर से हवा और बारिश आती है, जिससे खुशी के पापा अंदर से डर जाते हैं और सोचते हैं पिछली फसल भी मेरी इसी तरह बर्बाद हुई थी, इस साल भी न बर्बाद हो जाए। बारिश तेज होने के कारण वो रात में खेत नहीं जा पाते हैं, मगर जैसे ही सुबह होती है तो सबसे पहले वह अपनी फसल देखने जाते हैं। वह जैसे ही अपनी फसल के करीब पहुंचते हैं तो मानो उसका सारा सपना ही टूट गया, क्योंकि इस साल भी फसल बर्बाद हो गई है। फिर वह नम आंखों से और दुख से घर की तरफ लौटते हैं और सोचता है कि इस साल भी पत्नी के लिए एक साड़ी और अपनी बेटी के स्कूल के फीस भी नहीं भर पाऊंगा, जिसे सोचकर अत्यंत दुखी होता है और अपने पत्नी और अपने बेटी के साथ बैठकर ये बोलता है कि इस साल भी फसल बर्बाद हो गई है। जिसे सुनकर उसकी पत्नी भावुक हो जाती है और खुशी को गले लगाकर बोलती है कि तुम कल स्कूल चलना, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करेंगे। फिर सुबह खुशी और खुशी की माता पिता साथ में स्कूल जाते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल से उसके पापा बोलते हैं, सर कुछ महीनों की और समय दे देते तो मैं आपकी सभी फीस जमा कर देता। जिसे सुनकर प्रिंसिपल आग बबूला हो जाता है और बोलता है, पिछले 6 महीने से यही सुन रहा हूँ, अब मैं आपको एक दिन का भी टाइम नहीं दे सकता हूँ और मैं आपकी बेटी का नाम काट रहा हूँ। जिसे सुनकर उसके माता पिता अत्यंत दुखी होकर सिफारिश करते हैं कि नाम मत काटिए, मगर उनकी एक ना चली और खुशी का नाम कट जाता है। जिसे खुशी और उसके माता पिता उदास मन से घर लौट आते हैं। अब खुशी की पढ़ाई पूरी तरह बंद नजर आती है, जिसे उसके माता पिता के देखे हुए सपने को मानो अलविदा कह गया। क्या किसान का परिवार खेती पर निर्भर होकर अपने बच्चों के सपने को साकार कर सकते हैं? सो ऐसे ही स्टोरी और निबंध पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।